दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां दिल्ली में एक शख्स को कार के बोनट पर लटकाकर घसीटा गया। इस शख्स को 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। मामूली टक्कर के बाद यह विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। सनलाइट कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दिल्ली में एक शख्स को कार के बोनट पर लटकाकर घसीटा गया। शख्स को 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। मामूली सी टक्कर के बाद विवाद हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। दिल्ली के सनलाइट इलाके में देर रात नवादा से सांसद चंदन सिंह के ड्राइवर ने एक शख्स को कार के बोनट पर करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा। सड़क पर मामूली सी टक्कर के बाद आपस में विवाद हो गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। चंदन सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष से फोन पर बातचीत में बताया, उन्हें पता चला है कि ड्राइवर से भी उनकी बातचीत नहीं हुई। 2 ड्राइवरों के आपसी मारपीट का मामला बताया जा रहा है। गाड़ी उनके नाम पर नहीं, उनके भाई कन्हैया सिंह के नाम पर है। चंदन सिंह ने बताया कि वो पटना से नवादा के रास्ते में है, दिल्ली में अभी नहीं है। चंदन सिंह ने कहा कि उन्होंने इस ड्राइवर को काम से हटाने को कह दिया है। दिल्ली के सनलाइट इलाके की ये खबर, इसमें वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। सांसद के ड्राइवर की दबंगई, कार की बोनट पर युवक को लटका दिया, फिर 3 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाता रहा। रात करीब 11 बजे आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर ये कार जा रही थी। इस बीच कार की बोनट पर एक शख्स लटका हुआ दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक ड्राइवर ने एक शख्स को अपनी कार की बोनट पर लटका लिया और फिर करीब 3 किलोमीटर तक कार को चलाता रहा। और इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ, ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक शर्मा, विवेक, सनलाइट इलाके की घटना बताया जा रहा है। बिहार के नवादा से सांसद है चंदन सिंह, ये उनका ड्राइवर है। बता रहे हैं कि 2 ड्राइवरों का आपसी विवाद हुआ और विवाद ऐसा कि एक ड्राइवर दूसरे को बोनट पर लटकाकर 3 किलोमीटर तक खींचता रहा। क्या अपडेट आ रहा है, पुलिस की क्या कार्रवाई, विवेक? देखिए, इस मामले में पुलिस ने जो आरोपी ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 279 और 336 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो कि बेलेबल ऑफेंस है, और थाने से उस ड्राइवर को बेल दे दी गई है। और दरअसल ये पूरा मामला ये है कि बीती रात तकरीबन 12 बजे के आसपास 2 गाड़ियों के बीच में एक मामूली सी टक्कर होती है, जिसके चलते दोनों ड्राइवर के बीच में विवाद होता है। बताया जा रहा है कि चेतन नाम का शख्स अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा था, तभी रामचरण, जो कि MP स्टिकर लगी कार को चला रहा था, उसने चेतन की गाड़ी को हिट किया। चेतन उससे ड्राइवर से बातचीत करने के लिए जब बोनट के आगे आया तो ड्राइवर ने भागने की कोशिश की और रामचरण ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते चेतन ने जान बचाने के लिए बोनट की तरफ उसने अपना हाथ किया और वो बोनट पर लटका रह गया। और जो रामचरण था वो लगातार गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाता चला गया और तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक गाड़ी तेज रफ्तार से चली गई और चेतन गाड़ी के बोनट पर लटका रहा। पुलिस ने जब ये देखा तो उसके बाद गाड़ी को रुकवाया और चेतन को फिर कार से उतारा और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। और पुलिस का कहना है कि अब आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन रात की बात की जाए तो रात को बताया जा रहा है कि जब आरोपी ड्राइवर को यहाँ पे लाया गया था गाड़ी के साथ, तो उस वक्त गाड़ी को जाने दिया गया था, लेकिन अब थोड़ी देर पहले ही गाड़ी को वापस बुलाया गया है। और यहाँ पर आप ठीक सामने मेरे पीछे ये गाड़ी जो आपको नजर आ रही है बिहार नंबर की, वही गाड़ी है और उस पर MP स्टिकर लगा हुआ है। तो चेतन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। चेतन पेशे से ड्राइवर है और वो कहीं जा रहा था, तभी ये मामूली सी टच हुआ था और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। जो आरोपी ड्राइवर है वो पूछताछ में बता रहा है कि उसकी मंशा कुछ ऐसी नहीं थी, लेकिन उसने एकदम गाड़ी तेज चलाई और उसके बाद वो बोनट पे लटका रह गया। लेकिन ड्राइवर की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि वो गाड़ी को रोका नहीं। किसी भी तरह का बड़ा हादसा हो सकता था। अगर चेतन का हाथ गाड़ी से छूट जाता, बोनट से हट जाता, तो हो सकता है कि उसकी मौत भी हो सकती थी। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके तहत पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लेकिन पुलिस की लापरवाही भी इस पूरे मामले में विवेक, निजामुद्दीन तक कार की बोनट पर जैसे स्टिकर लगा हुआ है सांसद का, जबकि ये सांसद के नाम पर नहीं है कार। सांसद खुद कह रहे हैं कि उनके भाई के नाम पर है, तो ऐसे कैसे स्टिकर बट रहे हैं सांसद के? क्योंकि कई खबर हम देखते हैं
जुमले लोग बोलते हैं कि देखिए, चाचा विधायक हैं हमारे, हमसे बच के रहना। एक खबर दिल्ली से आ रही है जिसमें कुछ लोगों में मारपीट हो गई, तो एक पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पीटने वाले खुद को विधायक का भांजा बता रहे हैं। तो किसी का विधायक है मामा, किसी का चाचा विधायक, किसी का सांसद, तो ये स्टिकर बट कैसे रहे हैं इस तरीके से? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी? देखिए, बात की जाए तो इस गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर लगाया है एमपी का, वो बताया जा रहा है कि बिहार के एमपी हैं चंदन सिंह, उनसे जुड़ी हुई कार है और उसका इस्तेमाल ये चंदन सिंह अक्सर करते हैं। और ये पता लग रहा है कि ये उनके भाई कन्हैया सिंह की कार है, जो कि एक फर्म के नाम पर है जिसका नाम है कौशल्या स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम पर ये गाड़ी है। तो स्टिकर जो है वो लगा हुआ था, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में जो आरोपी ड्राइवर है उससे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, उसने अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है पूरी, उसने कई सवाल जरूर खड़े किए, क्योंकि एक शख्स की जान जा सकती थी इस लापरवाही की वजह से, क्योंकि आरोपी ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था और उसने गाड़ी को रोका नहीं और शख्स आगे लटका हुआ था। तो अगर वो शख्स नहीं रुकता, अगर कुछ अनहोनी हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पुलिस का कहना है कि इस पूछताछ की जा रही है और साथ ही जो एमपी के स्टाफ के लोग हैं वो भी थाने के अंदर पहुंचे हुए हैं और वो भी, ये देखिए बड़े स्क्रीन में देखिए, ये वो विजुअल्स हैं, ये बड़े स्क्रीन में आप देखिए विजुअल्स हैं। इधर विवेक आपको जानकारी दे रहे हैं पूरी घटना की। ये जो लोग देख रहे थे इस घटना को सामने, कई लोगों ने अपने कैमरा मोबाइल निकाल के इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो वायरल हो गई और स्टिकर लगा हुआ है सांसद का, तो यह खबर जगह जगह फैल गई। बिहार के नवादा के सांसद हैं जिनका स्टिकर लगा हुआ है इस कार के विंडस्क्रीन पे। बोनट पर एक शख्स लेटा हुआ है और कार दौड़ रही है। विवेक हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि क्या है पूरा मामला और आगे क्या इस तरह का अपडेट होगा। दिल्ली पुलिस ने किस तरह से इस मामले को इसको पकड़ा? क्या ये पेट्रोलिंग जो लोग कर रहे थे उन्होंने पकड़ा, बैरिकेड लगा हुआ था उन्होंने पकड़ा, आसपास के लोगों ने पकड़ा? ये पूरा हुआ क्या, कैसे हुआ, सिलसिलेवार विवेक? विवेक आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है विवेक जुड़े हैं हमारे साथ में। आप 3 स्क्रीन देख रहे हैं, ये बड़ी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये उस घटना का विजुअल है, जो तस्वीरें हैं। एक कार है, लग्जरी कार, जिसके बोनट पर एक शख्स लेटा हुआ है। 3 किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है, आपसी विवाद होता है और गाड़ी चलाने वाला शख्स दूसरे को कार के बोनट पर ही लटकाकर 3 किलोमीटर तक गाड़ी खींचता है। ये पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर ये ब्रेकिंग यहां चल रही है और यहां हमारे सहयोगी विवेक हैं जो इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। सांसद का स्टिकर लगा हुआ है कार पर, कार को एक शख्स चला रहा है जिस पर के कार के बोनट पर एक शख्स लटका हुआ है और 3 किलोमीटर तक इस कार को दौड़ाया गया, भगाया गया। क्या अब आगे क्या इस मामले में क्या होगा विवेक? के तहत एफआईआर दर्ज की है, तो इस मामले में बेलेबल ऑफेंस है, तो उसके चलते थाने से बेल दे दी जाएगी और इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और अब ये कोर्ट के ऑर्डर पर ही ये गाड़ी जो है वो छूटेगी। इसी तरह से जो विक्टिम ड्राइवर है उसकी गाड़ी को भी जब्त किया गया है, वो भी थाने के अंदर ही खड़ी की गई है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। जिस तरह से बीती रात ये पूरी वारदात सामने आई है, दरअसल जानकारी के मुताबिक बीती रात तकरीबन 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शख्स गाड़ी के बोनट पर लटका हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पीसीआर एक्टिव में आई और उसके बाद पीसीआर वैन ने जो है इस गाड़ी को रोका और गाड़ी को रोकने के बाद जो चेतन नाम का शख्स था जो गाड़ी पर लटका हुआ था उसे उतारा। बताया जा रहा है कि जब चेतन कहीं जा रहा था तभी अचानक इस सांसद स्टिकर लगी कार ने टक्कर मारी थी चेतन की कार को। उसके बाद चेतन ने उतरकर गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, यानी कि बोनट के सामने खड़ा हो गया। तो जो आरोपी ड्राइवर है वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके चलते उसने गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। चेतन ने अपनी जान बचाने के लिए वो एक बोनट पर लटक गया और बोनट पर लटका ही रह गया और ये जो आरोपी ड्राइवर है वो गाड़ी को बिना रोके तेजी से आगे बढ़ता चला गया। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक गाड़ी तेज रफ्तार से चलती चली गई। पुलिस को जानकारी मिली थी और उसके बाद पीसीआर की मदद से गाड़ी को रोका गया और उसके बाद चेतन को गाड़ी से उतारा गया
उस वक्त ये देखा गया था कि आरोपी ड्राइवर और चेतन दोनों साथ थे। उनसे बातचीत करी पुलिस ने, उसके बाद थाने लेके आई और थाने पर चेतन की गाड़ी को यहाँ पर रख लिया गया था। लेकिन जो आरोपी की गाड़ी थी, एमपी स्टिकर लगी गाड़ी थी, उसे जाने दिया गया था और ड्राइवर को जाने दिया गया था। अब जब ये मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद फ़ोन कर जो है ड्राइवर को बुलाया गया, इस गाड़ी को यहाँ पर थाने में लाया गया और अब इसे जब्त किया गया है। ये लापरवाही कहीं ना कहीं पुलिस की देखने को मिली है। अगर रात को इस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता तो शायद इतना जो ये मामला है तूल नहीं पकड़ता। लेकिन जिस तरह से इस गाड़ी को बुलाया गया, इसमें कहीं ना कहीं रसूख जो है वो नजर आता हुआ नजर आया था। और फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस कहना है कि अब हर एंगल से मामले जी, शुक्रिया विवेक, सारी जानकारी के लिए।